नमस्कार। दिल्ली में आज सिर्फ बारिश नहीं हुई बल्कि कई बड़े फैसले और बड़े सवाल भी सामने आए। एक तरफ मूसलाधार बारिश ने वीवीआईपी नई दिल्ली से लेकर बाहरी दिल्ली तक जलभराव की तस्वीरें दिखाई। दूसरी तरफ कैबिनेट ने महिलाओं के लिए हर महीने 2500 रुपए वाली लक्ष्मी योजना को भी मंजूरी दे दी। यमुना में नहाने गए 4 युवकों में 3 की मौत हो गई। दिल्ली विश्वविद्यालय में नए छात्रों का पहला दिन उत्साह और जाम के बीच गुजरा। और यमुना की सफाई को लेकर दिल्ली जल बोर्ड और डूसिब खुद एनजीटी में आमने सामने है। सबसे पहले बात उस बारिश की जिसने फिर ये सवाल खड़ा कर दिया कि क्या दिल्ली मानसून के लिए सचमुच तैयार है। दिल्ली में मंगलवार को हुई तेज बारिश ने शहर की रफ्तार रोक दी। सफदरजंग में करीब 88 मिलीमीटर, लोधी रोड में 103 मिलीमीटर और पूसा में लगभग 99 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इसका असर सिर्फ ट्रैफिक पर नहीं पड़ा बल्कि राजधानी के कई हिस्सों में जलभराव, पेड़ गिरने और बिजली बाधित होने की शिकायतें भी सामने आई। वीवीआईपी नई दिल्ली से लेकर बाहरी इलाकों तक पानी भरने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल रही। एमसीडी ने बारिश के बीच कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी है और बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य भी कर दी है ताकि आपदा स्थिति से निपटा जा सके। इधर विपक्ष ने सरकार पर तैयारी न होने का आरोप लगाया, जबकि भाजपा का दावा है कि पहले की तुलना में जलभराव की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर कुछ घंटों की बारिश में दिल्ली थम जाती है तो पूरे मानसून में हालात कैसे संभलेंगे। लेकिन बारिश सिर्फ सड़कों तक नहीं रही। यमुना में नहाने गए 4 दोस्तों के साथ जो हुआ उसने पूरे शहर को झंझोर दिया है। यमुना खादर के पास 4 युवक नहाने पहुंचे थे। अचानक वे तेज बहाव में फंस गए। एक शव सोमवार रात मिला था, जबकि मंगलवार को 2 और शव बरामद कर लिए गए। अब चौथे युवक की तलाश जारी है। एनडीआरएफ, दमकल विभाग और बोट क्लब के गोताखोर लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। हर मॉनसून में ऐसे हादसे सामने आते हैं। सवाल ये है कि आखिर प्रतिबंधित और खतरनाक घाटों पर लोगों को जाने से रोकने के लिए स्थायी व्यवस्था कब बनेगी। अब बात आज के सबसे बड़े सरकारी फैसले की। दिल्ली कैबिनेट ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इसके तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। सरकार का दावा है कि 17 लाख से अधिक महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। 1 अगस्त से ऑनलाइन पोर्टल खुलेगा और सरकार का लक्ष्य रक्षाबंधन तक पहली किस्त जारी करना है। इसके साथ ही कैबिनेट ने कांवड़ शिविरों की सहायता राशि भी बढ़ा दी है। बड़े शिविरों को अब 15 लाख रुपए तक सहायता मिलेगी और 1200 यूनिट मुफ्त बिजली की सुविधा जारी रहेगी। अब असली परीक्षा होगी, योजना का लाभ कितनी जल्दी और कितनी पारदर्शिता से लोगों तक पहुंचता है। दिल्ली विश्वविद्यालय में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत हो गई है। पहले दिन ओरिएंटेशन, नए दोस्तों से मुलाकात और कैंपस घूमने का उत्साह देखने को मिला। बारिश के बावजूद छात्र सेल्फी लेते और नए माहौल को अपनाते नजर आए। कॉलेजों के बाहर एबीवीपी समेत छात्र संगठन नए छात्रों का स्वागत करते दिखाई दिए। दूसरी ओर हॉस्टल की कमी के कारण कई अभिभावक दिन भर रहने की व्यवस्था तलाशते रहे, यानी नए सपनों के साथ पुरानी समस्याएं भी बरकरार है। यमुना को साफ करने का दावा वर्षों से किया जा रहा है, लेकिन अब दिल्ली जल बोर्ड और दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड खुद एनजीटी में एक दूसरे पर जिम्मेदारी टालने के आरोप लगा रही हैं। मामला यमुना में गिरने वाले गंदे सीवेज को रोकने का है, यानी नदी अभी भी विभागीय खींचतान में फंसी हुई है। जब तक जिम्मेदारी तय नहीं होगी तब तक यमुना की सफाई सिर्फ वादों तक सीमित रहने का खतरा बना रहेगा। जसोला में अवैध निर्माण पर डीडीए की कार्रवाई। दक्षिण दिल्ली में जसोला इलाके में सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई तेज हो सकती है। डीडीए ने हाई कोर्ट से 2019 से लागू स्टे हटाने की भी मांग की है। अगर अदालत से राहत मिलती है तो इलाके में बड़ा अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू हो सकता है। बारिश के बाद दिल्ली की हवा में कुछ सुधार जरूर आया है। औसत AQI 125 दर्ज किया गया, जो मध्यम श्रेणी में है, लेकिन कई इलाकों में AQI अभी भी 200 के पार है, यानी राहत मिली है लेकिन पूरी तरह नहीं। दिल्ली में आवारा और आक्रामक कुत्तों की समस्या के समाधान के लिए एमसीडी ने बड़ा कदम उठाया है। आज से पहले डॉग शेल्टर के निर्माण की शुरुआत की जा रही है।
आगे सभी 12 जोन में ऐसे सेंटर बनाने की योजना है। अगर ये योजना प्रभावी रही तो लोगों और पशुओं दोनों के लिए बेहतर व्यवस्था बन सकती है। नरेला में नकली दवाओं और स्टेरॉयड का बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया है। दिल्ली ड्रग्स कंट्रोल विभाग, हरियाणा एफडीए और दिल्ली पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में बड़ी मात्रा में संदिग्ध दवाएं, रसायन और उपकरण बरामद किए गए हैं। सरकार ने इसे जन स्वास्थ्य से खिलवाड़ बताते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। आज दिल्ली ने एक साथ कई तस्वीरें देखी। बारिश में डूबती सड़कें, यमुना में दर्दनाक हादसा, महिलाओं के लिए 2500 रुपए वाली नई योजना, यमुना की सफाई पर विभागों की खींचतान और नई उम्मीदों के साथ शुरू हुआ दिल्ली विश्वविद्यालय का नया सत्र। आपके हिसाब से आज की सबसे बड़ी खबर क्या है? क्या बारिश में दिल्ली की तैयारी सबसे बड़ा मुद्दा है या महिलाओं के लिए आई लक्ष्मी योजना? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये बुलेटिन उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दिल्ली की जमीनी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर बुलेटिन में फिर मुलाकात होगी, नमस्कार। पैच अगले बुलेटिन में फिर मुलाकात होगी, नमस्कार।